derived data types are driven by या derived by या derived from the basic data types। जो derived डेटा टाइप्स होते हैं ये बेसिक डेटा टाइप जो है आपका, यानी कि जो आपका पहला डेटा टाइप था उसी से ये मर्ज होते हैं एंड उसी से ये अपने टाइप ऑफ वैल्यू को कैच करते हैं। जो भी आपके इंट फ्लोट कैर जो भी आपके प्राइमरी डेटा टाइप में आप पढ़ते हैं वही डिराइव्ड में भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इसके थोड़ा सा हम टाइप्स को समझेंगे तब हमें अच्छे से क्लियर होगा। अब डिराइव्ड डेटा टाइप जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप। आपने पढ़ा होगा ना, इसमें एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सभी ये जो 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं ये आपके डिराइव्ड डेटा टाइप में ही आते हैं। और इनके अंदर यानी इन डेटा टाइप को जब यूज़ करके हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो आपके बेसिक डेटा टाइप्स है, जो आपके बिल्ट इन डेटा टाइप जिन्हें हम कह सकते हैं, जो भी ये 5 टाइप के हैं, उन्हीं का यूज़ करके हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? फर्स्ट नंबर पे आपका आता है एरे। ठीक है, इसमें डिराइव्ड डेटा टाइप में फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? एरे। सेकंड नंबर पे क्या आता है? पॉइंटर। एंड थर्ड नंबर पे क्या आता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज यूनियन। फोर्थ क्या है? यूनियन। ठीक है, तो ये डिराइव्ड डेटा टाइप में ये 4 टाइप के आपके डेटा टाइप्स आपको मिलते हैं। और इन डेटा टाइप का यूज करके जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं अपने एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस हिसाब से, तो उसमें ये सभी जो आपके बेसिक टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये आप पहले भी पढ़े होंगे, हमें एक एक डेटा टाइप को क्या करना है, अब हमें एक एक डेटा टाइप को समझना है। ठीक है, हमें एक एक डेटा टाइप को अब समझना है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे एरे से। ये किस टाइप का डेटा टाइप है, एरे का यूज क्या होता है हमारे प्रोग्राम में, हम उसको समझेंगे। एरे क्या है? ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, a collection of elements of the same data type stored, a collection of same data type stored in memory location। यानी कि एरे का जब हम यूज करके, जब अपने प्रोग्राम में हम एरे का यूज करते हैं, ये सेम टाइप का डेटा टाइप स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन में। इसको अगर हम एग्जांपल से समझेंगे, यानी कि अगर सबसे पहले हम एक डेटा टाइप हमने इसमें लिया इंट। इंट किस टाइप का डेटा टाइप है? प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर आता है। ये पहला उसका डेटा टाइप है प्राइमरी डेटा टाइप का। और इंट में हमने ले लिया मार्क, और इसे हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इंट मार्क्स मैंने लिया 5। अब इसमें इंटीजर टाइप का मैंने एक डेटा लिया। मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप मैंने लिया। और इंटीजर में हम इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में कौन सी वैल्यू में स्टोर करते हैं? नंबर टाइप की वैल्यू में स्टोर करते हैं। होल नंबर, जितने भी नंबर्स आते हैं वो हम इसमें स्टोर करते हैं। यानी कि एरे में अगर हमने बेसिक डेटा टाइप में कोई भी एक डेटा टाइप यूज किया, मान लो इंट यूज किया, तो इंट में होल नंबर्स आएंगे, केवल हम इसमें नंबर्स ही ऐड कर सकेंगे। ठीक है, केवल हम इसमें नंबर्स ही ऐड कर पाएंगे। और यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है? एक कलेक्शन ऑफ
एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। यानी कि अगर हमने इसमें इंट टाइप का लिया है एक डेटा टाइप, तो इसमें हम होल नंबर्स ही ऐड कर पाएंगे। अगर हम फ्लोट लेंगे तो उसमें डेसिमल टाइप की वैल्यू ही हम उसमें ऐड कर पाएंगे। ठीक है, उसमें इंट और फ्लोट दोनों एक साथ हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने लिया एक इंट मार्क्स और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर 5 ऐड किया इज इक्वल टू, एंड फिर इसके अंदर मैंने बहुत सारे नंबर्स ऐड किए 90, 95, 85। ठीक है, यानी कि इसमें मैं कोई दूसरी वैल्यू या डेसिमल टाइप की वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, एंड इसका यूज हम क्यों करते हैं, एरे का यूज हम करते हैं यूज टू स्टोर। एरे में हम क्या स्टोर करते हैं, यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज तो हम इसमें स्टोर करने के लिए एरे का यूज करते हैं। यानी कि हम अपने प्रोग्राम में अगर हमें कुछ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो हम एरे का यूज करेंगे, इस डिराइव्ड डेटा टाइप का यूज करेंगे। बट वो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, ऑफ द टाइप सेम टाइप की होनी चाहिए एंड अंडर वन नेम। यानी अगर हमने एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया, उसके अंदर मुझे अगर एरे का यूज किया है मैंने, तो मुझे सेम डेटा टाइप्स उसमें सेम वैल्यू एक सेम डेटा टाइप के अंदर ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें दूसरा क्या है, पॉइंटर। अभी जब इसके हम प्रोग्राम बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सेकेंड वन इज पॉइंटर। पॉइंटर किस टाइप का डेटा टाइप है, ए वेरिएबल, द स्टोर्स द एड्रेस ऑफ another वेरिएबल। पॉइंटर किस टाइप, अगर हमें अपने प्रोग्राम में जब हम पॉइंटर यूज करेंगे तो वो हमें क्या डिफाइन करेगा, उसमें पॉइंटर हमें डिफाइन करता है, ये एक टाइप का वेरिएबल होता है जो कि स्टोर करता है सेम एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि दूसरे वेरिएबल का ये एड्रेस लोकेट करता है प्रोग्राम में और उसे स्टोर करता है। यानी उसकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को, उसके एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझें, जैसे एक मैंने डेटा टाइप इंट चूज किया एंड एस्टिक सेमी कॉलन, और अगर मैं सेम इसे दूसरे प्रोग्राम में बनाऊंगा तो इंट एंड एक वेरिएबल लूंगा ए। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप के बाद हम सेकंड स्टेप में वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड इक्वल टू, फिर से मैंने ले लिया इसको 10, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 10, एंड फिर से मैंने एक इंटीजर टाइप लिया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को, उसके एड्रेस को मैंने सेव कराया। ठीक है, इक्वल टू, इसके लिए हमें एक कैरेक्टर यूज करना पड़ता है एंड यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम डिफाइन कर देंगे ए। तो अगर ध्यान दोगे तो इसमें जो ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरे वाले प्रोग्राम में ये दूसरा एक वेरिएबल मैंने ए नेम से लिया, उसकी वैल्यू मैंने डिफाइन की 10, एस इक्वल टू 10। एंड फिर मैंने एक बनाया प्रोग्राम जिसमें मैंने एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ किया और पहले वाले वेरिएबल को ये इज इक्वल टू करेगा, पॉइंटर अगर यूज़ करेंगे तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू से। ठीक है, और ये क्यों यूज़ होता है, यूज़ फॉर, थोड़ा सा आज मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, यूज़ फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो पॉइंटर क्या है, ए वेरिएबल द स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये एक टाइप का वेरिएबल है
जो कि स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को, एंड यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। ऐसे ही थर्ड वन क्या है, तीसरा क्या है, जो हमारा तीसरा इसमें डेटा टाइप है कौन सा है, स्ट्रक्चर। तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बताओ स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप है आपका, वो क्या यूज़ होता है उसका, एंड उसमें क्या कंडीशंस हैं। अगर हमें अपने टास्क में परफॉर्म करना है स्ट्रक्चर को, तो हम स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये यूज़र डिफाइन होता है, ठीक है, ये यूज़र डिफाइन होता है, ये डिराइव के साथ साथ यूज़र डिफाइन डेटा टाइप भी होता है, जो कि क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि अगर आपने एक ही प्रोग्राम में बहुत डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स का यूज़ किया हुआ है, यानी कि एक ही नेम के अंदर उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसको जो प्रोग्राम आप बना रहे हो, ठीक है, जो प्रोग्राम आप बना रहे हो वही सेम, उसमें जितने भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करोगे वो आप खुद से डिफाइन करोगे, और उन्हीं वेरिएबल को ये ग्रुप वाइज क्या करता है, एक नेम के अंदर कलेक्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अंडर वन नेम, ठीक है, यानी कि ए यूजर डिफाइंड डेटा दैट ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल अंडर वन नेम। जैसे कि अगर इसका सिंटैक्स हम देखेंगे, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले इसका जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड क्या है, स्ट्रक्ट पर्सन, ये पर्सन क्या है इसमें, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यानी ब्लॉक के अंदर स्ट्रक्ट पर्सन, पर्सन क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल का नेम है जो कि मैंने डिफाइन किया है। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को ऐड करूँगा। कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप को मैंने क्या किया, एक नेम दे दिया, ठीक है। फिर सेकेंड वन में मैंने ले लिया इंटीजर टाइप का, एज ले लिया, यानी कि डिफरेंट टाइप, आपके अगर आपके टास्क में डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स आपको यूज करने हैं अंडर वन नेम, तब आपको स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज करना होता है, ठीक है। एंड फ्लोट ले लिया मैंने, फ्लोट में मार्क्स मैंने दिखा दिया। अब सपोज दैट मैंने क्या किया, कैरेक्टर में नेम मैंने डिफाइन किया, जो भी इसकी एक वैल्यू दे देते हैं, मैंने दे दिया 50, ठीक है, या इसको इसमें एक मैंने एरे ऐड कर दिया। अब ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ये पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इसको टाइप कर दो, उसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रक्ट, अगर देखेंगे तो पर्सन यानी तुम्हारा वेरिएबल का नेम, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 3 वैल्यूज़ आएंगी। इसमें इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, यूज टू स्टोर रिलेटेड डेटा ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टुगेदर, ठीक है, यूज टू स्टोर रिलेटेड डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स टुगेदर लाइक ए रिकॉर्ड, यानी एक अगर रिकॉर्ड के लिए हमें इसे रखना है डिफरेंट टाइप डेटास को, जैसे टेबल में आप बहुत सारे रिकॉर्ड अपने ऐड करते हो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, तो उसमें उसका नेम होता है, एज होता है, उसका क्लास नेम होता है, क्लास होती है, वैसे ही डिफरेंट टाइप के डेटा को एक रिकॉर्ड में रखने के लिए आप स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप का यूज़ करते हो। एंड लास्ट वन इज यूनियन। इसको एक बार कंप्लीट कर लें फिर सब बताता हूँ।
यूनियन टाइप डेटा टाइप किस टाइप का है, लेकिन एक इसमें कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? बट ऑल द मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। यानी कि इसमें जितने भी आप वेरिएबल यूज़ करोगे उनमें जो भी वैल्यूज़ को आप होल्ड करोगे वो सभी वैल्यू आप एक स्ट्रक्चर में तो डिफाइन करोगे ही करोगे, एक रिकॉर्ड की तरह आप रखोगे, लेकिन उनका जो मेमोरी लोकेशन होगा वो डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम होगा, यानी वो एक ही जगह पे स्टोर होने चाहिए। ठीक है। यूनियन में क्या होता है, डेटा टाइप्स आपके डिफरेंट होते हैं, रिकॉर्ड आपके एक जगह होते हैं, उनकी मेमोरी लोकेशन एक जगह होती है। ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होता है, ओनली वन मेंबर कैन होल्ड्स ए वैल्यू एट अ टाइम। एक टाइम में एक ही मेंबर या आपका एक ही टास्क जो है, एक ही वेरिएबल, एक ही टाइप का डेटा टाइप जो है वो वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने अभी ये जो डिराइव्ड डेटा टाइप को पढ़ा, इसमें क्या क्या आता है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एरे, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर एंड यूनियन। सिमिलर टू स्ट्रक्चर डेटा टाइप, जैसे आप एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप में क्या करते हो, अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो जिसमें आपको क्या करना है, एक डेटा आपको रिकॉर्ड की तरह रखना है, तो उसमें आप अलग अलग डेटा टाइप का यूज़ करोगे और उन्हें एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करोगे। ठीक है। और सेम यूनियन में क्या है, यूनियन में भी स्ट्रक्चर बनता है, बट यूनियन में भी एक स्ट्रक्चर बनता है, बट उसमें जो मेमोरी लोकेशन यानी उनका जो स्टोर हो रही वैल्यू वो सभी वेरिएबल्स के अलग अलग नहीं होती, वो एक जगह पे होती। ठीक है। यूनियन मैंने बताया ना अभी, जैसे कि यूनियन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें कई वेरिएबल्स यानी कि कई मेंबर्स, इंग्लिश में हम मेंबर्स उसे कहते हैं, अगर हम एक बहुत इजी में समझना चाहें तो वेरिएबल्स कहते हैं। यूनियन एक ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें कई वेरिएबल्स यानी अलग वेरिएबल्स अलग अलग डेटा टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सभी एक ही मेमोरी को शेयर करेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर हम ये समझें कि एक समय पे केवल एक ही वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया जाता है, यानी कि एक टाइम पे आप एक ही वैल्यू को गेट कर सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर इसमें चलो एक मैंने एक कीवर्ड इसका यूज़ किया, एक डेटा टाइप इसका मैंने बनाया यूनियन, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया यूनियन अंडरस्कोर नेम। ठीक है। ये एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड किया, एंड इसमें मैंने ऐड किया पहला डेटा टाइप। ठीक है। ये एक डिफरेंट डेटा टाइप है पहला, इसका वेरिएबल फर्स्ट, वेर फर्स्ट। ठीक है। एंड दूसरा डेटा टाइप मैं लूँगा दूसरे टाइप का, ये इसका सिंटैक्स है, और इसमें मैंने कर दिया वेर टू, यानी कि इसमें एक दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया। ठीक है। इसमें मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया। तो ये लाइन समझ में आई ना? ठीक है। अब अगर इसे एक प्रोग्राम से समझेंगे तो जैसे मैंने एक ऐसे ही नॉर्मल बताया यूनियन डेटा। ठीक है। मैंने एक ये डेटा टाइप डिफाइन किया यूनियन डेटा कर्ली ब्रेसेस, और इसमें एक पहला डेटा टाइप मैंने लिया इंट। ठीक है। इंट लिया मैंने आई, एंड दूसरा एक डिफरेंट डेटा टाइप मैंने उसी का लिया एफ, यानी कि फ्लोट वैल्यू, एंड थर्ड वन इज कैरेक्टर। ठीक है। इसमें ए बी सी डी कैरेक्टर टाइप के आपके डेटा टाइप आएंगे, इसका नेम मैंने डिफाइन कर दिया सी एच। ठीक है। एंड फिर मैंने क्या किया, इसे किया क्लोज। अब मैंने फिर से लिया इंट मेन, अब इसे हम प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे तो इसको फंक्शन के अंदर बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस,
अब मुझे यूनियन का डेटा गेट करना है, तो यूनियन डेटा, और इसको मैंने दे दिया डी। सबसे पहले मैंने किया डी डॉट आई, आई यानी कि आपका ये फर्स्ट वाला वैल्यू, ठीक है। आई क्या है, आई आपका ये फर्स्ट वाला वैल्यू, फर्स्ट वाला डेटा टाइप को हमें गेट करना है। एंड इसकी वैल्यू मैंने चलो सपोज दे दिया 10, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने दे दिया 10। और आगे जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। हमें इसे प्रिंट कराना है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं क्या, प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। अभी आगे जो फंक्शन हम पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड डबल कोट्स के अंदर आपका पहला डेटा टाइप जो है इंट का जो एक पहला हमने जो वेरिएबल ले रखा है, क्या ले रखा है, आई। तो आई को हम प्रिंट कराएंगे एंड इज इक्वल टू %d एंड \n d डॉट आई, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही तीनों डेटा टाइप को अगर फेच करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरे वाले को हमें करना है डी डॉट एफ, इसकी वैल्यू हमने दे दिया 25.70, ठीक है। और तीसरे वाले की वैल्यू हमने क्या दे दिया, तीसरे वाले को प्रिंट कराने के लिए डी डॉट, तीसरा वाला हमारे कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है सी एच, तो डी डॉट सी एच यानी उसका वेरिएबल का नेम एंड सेमी कॉलन, और इसमें भी हमें इसकी वैल्यू को डिफाइन कर देना है। यहाँ पे मैंने दे दिया। और कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप के लिए मैंने कल बताया था इसे किस में लिखते हैं, इसकी वैल्यू को किस में होल्ड करते हैं, हमेशा सिंगल कोट्स में, ए, ठीक है। एंड हर जगह पे इसकी वैल्यू को प्रिंट में इसकी वैल्यू को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे सी एच, यहाँ पे क्या कर लेंगे डी डॉट एफ। अब यहाँ पे सबके कीवर्ड भी चेंज हो जाएंगे ना, सबके आइडेंटिफायर भी चेंज हो जाएंगे। %f एंड यहाँ पे इसके आइडेंटिफायर चेंज हो जाएंगे %c। और अब देखो, अब इसमें समझने वाली बात है कि मैंने पहला एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने ये अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को होल्ड किया, ठीक है। अब हमें इसको फेच कैसे करना है कि एक मेमोरी लोकेशन पे हमें सब मिलेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, फिर हमने एक मेन फंक्शन बनाया और उसके अंदर पहले वाले वेरिएबल को कॉल कर दिया, ठीक है। अब उसी के अंदर मैंने सभी डेटा टाइप की वैल्यूज को डिफाइन किया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, सभी टाइप की डेटा टाइप की वैल्यू को डिफाइन किया। रिटर्न 0 हम क्यों करते हैं, रिटर्न 0 पहले प्रोग्राम बनाए होंगे ना, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आई इक्वल टू 10, यानी उसकी वैल्यू जो जो वैल्यू डिफाइन करके रखे हो वो सब आएगा। f इक्वल टू 25, ठीक है, f इक्वल टू 25 एंड सी एच की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल A। उसके बाद कौन सा है, इसके बाद है यूजर डिफाइन ना, यूजर डिफाइन डेटा टाइप जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स याद है क्या है कि भूल गए सब लोग, डेटा टाइप क्या बताता है, किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो वेरिएबल्स में, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर दोज
हु क्रिएटेड बाई प्रोग्रामर, यानी जो प्रोग्राम को बना रहा है, क्रिएटेड बाई प्रोग्रामर, या इसे शॉर्ट हम जो कहते हैं यूजर। यूजर डिफाइंड डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि ये, और ये क्या है, ये नॉट प्रोवाइडेड बाई डायरेक्टली इन सी। ठीक है। अब यूजर क्यों डिफाइन करता है, वो अपने टास्क के हिसाब से इसको बनाता है। अगर कोई एक टफ टास्क वो कर रहा है और वो चाहता है कि हम जो है अपने टास्क को थोड़ा इजी करने के लिए अगर एक कोई डेटा टाइप मैं खुद से बना सकूं, मैं बना के इसमें ऐड करूं, तो वो बनाता है। और क्या करता है, उससे उसको फ़ायदा क्या होता है, द अलाउज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अलाउ अस टू डिफाइन आवर ओन डेटा टाइप एंड स्ट्रक्चर। नेम्स, यानी कि हम अपने डेटा टाइप का नेम डिफाइन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, टू मेक प्रोग्राम इजी। ठीक है, यानी कि ये हमें क्या क्या अलाउ करता है, अगर हम कोई अपना एक यूज़र अगर अपना एक डेटा बनाता है तो उसे क्या क्या अलाउ करता है, द अलाउ अस टू डिफाइन आवर ओन डेटा टाइप नेम्स स्ट्रक्चर टू मेक प्रोग्राम इजी। अपने प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए इसमें हम उसका नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो भी देख लेते हैं। यूजर टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइन डेटा टाइप। ठीक है, हाँ, नेम स्ट्रक्चर डेटा टाइप, उसमें यूनियन भी आता है आपका, क्योंकि यूनियन भी क्या है, वो लाइक सिमिलर टू स्ट्रक्चर डेटा टाइप के है। ठीक है, स्ट्रक्ट यानी कि स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है आपका यूनियन, एंड इनम। इनम को क्या कहते हैं, इनम क्या है इसका, इनम एक इसका कीवर्ड है, एंड इसका फुल नेम क्या होता है, इनुमरेशन, इनमरेशन। ठीक है, एंड सेकंड एक और क्लास क्या होता है, टाइप डिफ। टाइप डिफ, टाइप डिफ क्यों यूज होता है, यूज्ड फॉर क्रिएट अ न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग, यानी कि जो टाइप्ड इफ क्यों यूज करते हैं हम, क्रिएट अ न्यू नेम। क्रिएट अ न्यू नेम वो भी किसके लिए, जो हमारे एक भी जो भी हम डेटा टाइप हमने बना रखा है पहले से, और उसके नेम को अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम टाइप इफ का यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हमने डेटा टाइप पहले से बना रखा है उसके नेम को चेंज करना है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इन्यूमरेट क्यों यूज करते हैं, इन्यूमरेशन का यूज क्यों करते हैं हम लोग, डिफाइन ए सेट ऑफ नेम्ड INT यानी इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है,
ये इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए करते हैं, और ये सिमिलर टू स्ट्रक्चर, सिमिलर टू स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या करता था, अभी ये कंबाइन करता था किसको, कंबाइंस वेरिएबल्स कंबाइंस वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप के जो हमारे डेटा टाइप्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा या डिफरेंट डेटा टाइप, ये अभी हमने पढ़ा था ना इसके विषय में, डिफरेंट डेटा टाइप को ये कंबाइन करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल हमने समझा ही था, ठीक है। कांस्टेंट यानी जो एक के बाद एक आते हैं, इनम का हमने एग्जांपल नहीं समझा है ना, तो इनमरेशन का हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनमरेशन में देखो, उसका डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि डिफाइंस ए सेट ऑफ नेम इंटीजर कांस्टेंट्स, यानी इंट टाइप की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो या वो कैरेक्टर टाइप की हो वो कांस्टेंट हो। अब जैसे कांस्टेंट क्या होता है आपका, अगर कांस्टेंट वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होती, जो रिपीट होती रहती है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जो रिपीट होती रहती है ना। तो जैसे कि अगर मैं ईयर में आपके ले लो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कांस्टेंट होते हैं ना, ये हर साल आते हैं, एंड ये पर ईयर आते हैं। ऐसे ही आपके वीक्स हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन्हें रिपीट करना है। तो इन वैल्यूज को अगर हमें सेव करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनमरेशन डेटा टाइप का यूज करते हैं। इनम एंड वीक क्या है, वीक एक वेरिएबल हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, वही ले लिया, मंडे कामा ट्यूसडे, ऐसे ही ये कहाँ तक जाता है, सैटरडे तक या संडे तक, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल हमें कांस्टेंट वैल्यूज को होल्ड करना है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर भी आपने समझ लिया, ठीक है। यूनियन सिमिलर टू स्ट्रक्चर, यूनियन में बस मेमोरी लोकेशन सेम होता है, और कांस्टेंट का भी मैंने आपको मतलब समझाया। टाइप डिफ क्या होता है, जो आपके बने बनाए डेटा टाइप हैं पहले से, उनके नेम को अगर चेंज करना है, उनके नेम को अगर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, हम इस डेटा टाइप का यूज करते हैं। क्लास में बात हुआ है कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है, सी में कीवर्ड के बारे में अगर हम बताएं तो सी लैंग्वेज के अंदर ये ऑलरेडी क्या होता है, ये डिफाइन होता है। ऑलरेडी क्या होता है, ये डिफाइन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है हमारे, जैसे किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। अब चेंज नहीं करने का क्या मतलब, जैसे हमारे कुछ फंक्शंस हो गए, ठीक है, या हमारे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हो गए जिसके अंदर हमें ऑलरेडी क्या होगा, इस फंक्शंस के अंदर हमको अलाउड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये बिल्कुल भी वहाँ से चेंज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम, जैसे हम मान लेते हैं इनमें हम जैसे कोई एक वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम दिया होता है, ठीक है। हम जैसे कोई एक वेरिएबल नेम या एक फंक्शन नेम लेते हैं, जैसे कि सर ने वेरिएबल बताया, व्हाट इज वेरिएबल, कमेंट बॉक्स में बताओगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। चलो, वेरिएबल क्या होता है, टाइप हमारे डेटा टाइप के अंदर जो भी चीज़ें हम उसके अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अपने कोड के अंदर जो भी चीज़ें लगाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग जान लेते हैं कीवर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग मान लो कोई एक डेटा टाइप ले लेते हैं, हमारा मान लो डेटा टाइप कोई है इंटीजर, क्या है, इंटीजर है। उसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले एक मेन फंक्शन बना लिया। मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे इंट, एक हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। इंट क्या है, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है, सॉरी डेटा टाइप है, और डेटा टाइप के अंदर हम अपना क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ए। वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या है, ए है, और डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, इंट है, इंटीजर है, क्लियर। अब उसके अंदर मान लो हम लोग कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लो हमने कोई उसके अंदर एक कोई वैल्यू ले लिया,
मान लो हमने वहाँ पे ले लिया 6। अब क्या है, अगर हम यहाँ पे 6 ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप के अंदर, अगर हम लोग वेरिएबल में 6 ले लिए हैं, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, इट्स मीन अगर हम कंपाइल कराते हैं, कंपाइलेशन कराते हैं, तो ये क्या होगा, इसके अंदर हम लोग कुछ भी चीजें चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे इंटीजर ले रखे हैं डेटा टाइप के अंदर, तो उसको हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इट्स क्लियर। कीवर्ड्स के बारे में अगर आप सबको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं व्हाट इज कीवर्ड। ठीक है, अगर हम लोग कीवर्ड के बारे में जानेंगे तो कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड वर्ड्स इन द सी लैंग्वेज। कहने का क्या मतलब है, ये प्री डिफाइन होते हैं, इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कीवर्ड के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। कीवर्ड के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड इज आर प्री डिफाइंड प्रीडिफाइंड वर्ड्स। इट्स मीन्स क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर ये क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, हम इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इन द सी लैंग्वेज। ओके, और ये क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये उसमें अलाउड होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। ऑलरेडी क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, इंट में इंट हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, डेटा टाइप ले लिया है। इंट में हमने क्या ले लिया है, डेटा टाइप ले लिया है, और डेटा टाइप में हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक वेरिएबल है, और उसके अंदर हमने एक यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया, कितना, 6। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ये क्या करेगा, ये इंट एंड रिटर्न, ये क्या है, हमारा कीवर्ड है। ये क्या है हमारा, एक ये हमारा यहाँ पे ये कीवर्ड है, ये हमारा क्या है, ये कीवर्ड है। और यहाँ पे एक मेन फंक्शन यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रखा है। इसकी यूजेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये क्या होता है, ये प्री डिफाइन होता है। क्लियर हो? क्लियर हो? और अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें हम लोग देख लेते हैं, हाँ, इसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हमारा ऑटो होता है। क्या होता है यहाँ पे, ऑटो होता है। ठीक, हमारे यहाँ पे कीवर्ड के अंदर कितने होते हैं, यहाँ पे 32 कीवर्ड्स होते हैं। नंबर 1 क्या होता है यहाँ पे, ऑटो। कुछ यहाँ पे मेन मेन हमको यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, और सेकंड क्या होता है यहाँ पे, कॉन्स्ट होता है। ठीक, यहाँ पे थर्ड भी देख लेते हैं, यहाँ थर्ड क्या होता है, डबल होता है। ठीक, फोर्थ क्या होता है यहाँ पे, फोर्थ होता है हमारे यहाँ पे फ्लोट। फिफ्थ यहाँ पे क्या होता है हमारा, इंट होता है, इंटीजर। सर ने इसके बारे में कुछ तुम लोग को बता रखे होंगे सर। ठीक है, एक होता है हमारा शॉर्ट, हमारा छठवां यहाँ पे क्या है, शॉर्ट है। ठीक, और एक होता है हमारे यहाँ पे स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट होता है। देन एक आता है हमारा अनसाइंड, अनसाइंड। ठीक, 8 हमारा क्या होता है यहाँ पे, अनसाइंड। अनसाइंड। ठीक, अब ये क्या करता है यहाँ पे, इन सब के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये हमारे क्या है, कुछ कीवर्ड्स हैं। इसके आगे भी हमारे कुछ कीवर्ड्स आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा यहाँ पे, इसके बाद आता है हमारा ब्रेक। हमारा इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ब्रेक आता है। पूरा नोट कर देता हूं मैं, इसको सब लोग नोट कर लो। ब्रेक होता है। देन क्या होता है यहाँ पे हमारा, 10th होता है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक, 11th यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या, एल्स। ठीक, 12 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमारा होता है यहाँ पे फॉर। ये हमारे क्या है, हमारे कीवर्ड्स अभी यहाँ पे चल रहे हैं, ये हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 13 देख लेते हैं। 13 नंबर पे क्या है यहाँ पे हमारा, लॉन्ग है।
ये सब लोग नोट कर लेना, या फिर अभी आप सबको ये नोट्स इसका मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है हमारा साइन, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्विच, ठीक। नोट कर लो, फिर अभी इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक, और इसके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ये हमारे 32 में से कितने हो गए हैं, केस हो गया। केस के बाद यहाँ पे उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, केस के बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट, ठीक। डिफॉल्ट के बाद सर ने बताया था एक तुम लोग को शायद अभी थोड़ी देर पहले, ENUM, ठीक। ये सब लोग नोट कर लेना। एक आता है हमारा गो टू, ठीक है, और 21 पे क्या है हमारे यहाँ पे, ठीक। 22 पे हमारा आ जाएगा साइज ऑफ। इससे पहले सब लोग साइज ऑफ के बारे में पढ़े होंगे, मिसलिनियस जो हमारा ऑपरेटर आता है उसके अंदर भी हमारा साइज ऑफ आता है। और 23 पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे टाइप ऑफ, ठीक है, सॉरी। 24 पे यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये सब लोग नोट कर लो, या फिर क्या करो, इसको याद कर लो, या फिर अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग नोट में आप सबको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 26 पे आ जाता है हमारा डू, ठीक। और 27 पे हमारा क्या आ जाएगा, 27 पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, 28 इफ आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 29 पे 29 पे हमारे यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न। इसमें कुछ चीज़ें सर आपको बता दिए होंगे अभी, जैसा कि अभी जो क्लासेस हुई हैं इसमें सर आपको बताए होंगे कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है। स्टैटिक आ जाएगा, और 31 एक आ जाएगा यहाँ पे हमारा कौन सा, यूनियन, ठीक है। यूनियन के बाद 32 क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाइल। ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ 32 क्या है यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स हैं। अब इन कीवर्ड्स के बारे में हम लोग अभी आगे क्लास में सब कुछ पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे ऑटो है, कांस्टेंट है, डबल है, फ्लोट है। तो इसमें सर आप लोग को यहाँ पे डबल के बारे में बता दिए होंगे, फ्लोट के बारे में बता दिए होंगे, इंट के बारे में बता दिए होंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हम बात करें तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा स्टोर करता है। ऑटोमेटिक स्टोर का क्या मतलब होता है, जो भी हम फंक्शन अपने अंदर करते हैं, जो भी हम अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर फंक्शंस करते हैं, या उसके अंदर जो भी हम लोग फंक्शन अपने यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या होता है, ये क्या करता है यहाँ पे, ऑटोमेटिक स्टोर करता है। आई मीन डिफॉल्ट फॉर लोकेशन वेरिएबल्स, डिफॉल्ट फॉर लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे ऑटोमेटिक इसमें हमारा रन कराता है, स्टोर कराता है हमारे किसी भी डेटा को। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जगह कॉन्स्ट लिखा हुआ, कॉन्स्ट क्या कराता है, ये डिक्लेरेशन कराता है, ये किसी भी चीज़ को क्या कराता है, डिक्लेयर कराता है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डबल है। डबल क्या करता है, यहाँ पे डबल के बारे में अगर हम लोग जान ले तो डबल यहाँ पे क्या करता है, ये डबल यहाँ पे ये फ्लोटिंग नंबर को बताता है, किसी भी लार्ज ऑफ नंबर्स के बारे में। हमारा जो लार्ज ऑफ नंबर होता है ये उसके बारे में बताएगा, ठीक है। ये हमारे कुछ यहाँ पे क्या है, 32 कीवर्ड्स हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे अपने क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में क्लियर है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड करता क्या है। ये हमारा क्या होता है, ये प्री डिफाइन होते हैं, ये हमारे
प्री डिफाइन होते हैं, सी के अंदर ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज। प्रोग्रामिंग में किसी वेरिएबल या फंक्शन या एरे या स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होता है, वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर या यूजर डिफाइंड नेम को पहचान करने के लिए किया जाता है। अब आइडेंटिफायर क्या करता है, आइडेंटिफायर क्या करता है, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के बारे में बताता है जिस टास्क को हम लोग वहां पे परफॉर्म करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम लोग कोई एक वेरिएबल ले रखे हैं, जैसे हम लोग क्या ले रखे हैं, कोई एक वेरिएबल ले रखे हैं, तो आइडेंटिफायर क्या बताएगा वहां पे, उस वेरिएबल की वैल्यू को बताएगा या उस वेरिएबल के डाटा टाइप को बताएगा। अब उसके अंदर जो हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर कोई एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो फंक्शन को बताएगा किस तरीके के हम लोग फंक्शन वहां पे यूज कर रखे हैं, ठीक है। एरे के बारे में बताएगा कि वो उस एरे की साइज कितनी डिफाइन है, ठीक है, एरे की साइज कितनी है, या हम लोग उस एरे के अंदर कितने डेटा को हम लोग वहां पे फेच कर रहे हैं, ये चीज वहां पे बताएगा। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सर ने भी बताया होगा स्ट्रक्चर के बारे में, किसी एक स्ट्रक्चर को लेके, जैसे उसके अंदर कितने हम लोग वहां पे डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, या उसके अंदर कितने वेरिएबल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, या उसके जो हमारे आउटकम सोर्स होते हैं वो क्या आएंगे। तो उस चीज को हम लोग आइडेंटिफायर के यूजेस से हम लोग उस चीज को जान सकते हैं वो वहां पे यूज क्या हो रहा है, ठीक है। या हम लोग यूजर डिफाइन, हमारा जो नेम होता है, यूजर डिफाइन हमारा कोई नेम है फंक्शन के, उसके बारे में हम लोग वहां से हम लोग पहचान कर सकते हैं, ठीक है।